अकबर और बीरबल की कहानियां तो सबने सुनी है। उनकी बुद्धिमानी के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। लेकिन आज जो कहानी हम देखने वाले हैं उसमें बीरबल की जान ही दांव पर लग गई थी। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जब बादशाह अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तो सोचिए, कहानी की शुरुआत ही होती है बादशाह अकबर के गुस्से से। और वो भी किस पर? अपने सबसे भरोसेमंद, सबसे चहेते सलाहकार बीरबल पर। पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा, हर कोई बस हैरान परेशान। भाई, आखिर बीरबल ने ऐसी क्या गलती कर दी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हुआ क्या था। बादशाह अपने सबसे बुद्धिमान दरबारी को दरबार से निकाल रहे थे। क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कहानी की एकदम शुरुआत में। तो बात कुछ दिन पहले की है। बीरबल को एक बहुत ही जरूरी कूटनीतिक मिशन पर ईरान भेजा गया था। अब देखिए, ये एक बहुत बड़े सम्मान की बात तो थी, लेकिन इस सफर में एक खतरा भी छिपा हुआ था। तो इस कहानी में ना 4 मुख्य किरदार हैं। पहले तो हैं ईरान के सुल्तान, जिन्हें बीरबल की तेज बुद्धि की सख्त जरूरत थी। फिर है हमारे हीरो बीरबल खुद। तीसरा है एक दरबारी जिसका नाम है शातिर, और इसकी नज़र हमेशा बीरबल की कामयाबी पर रहती थी। और चौथे जाहिर है बादशाह अकबर। तो हुआ यूं कि बादशाह अकबर ने बीरबल को ईरान भेजा, लेकिन वो जो दरबारी था शातिर, वो भी साथ जाने की जिद करने लगा। बहाना क्या बनाया कि उसे खजूरों का सौदा करना है। लेकिन असल में उसका इरादा कुछ और ही था। उसकी नजर तो बीरबल पर थी। चलिए, अब कहानी पहुंचती है ईरान। वहां बीरबल का ऐसा जोरदार स्वागत हुआ जैसे कोई हीरो आया हो। सुल्तान तो उनसे इतने प्रभावित हुए कि क्या कहने। लेकिन किसी और को बीरबल की ये कामयाबी जरा भी हजम नहीं हो रही थी। और वो कौन था? जी हां, वही शातिर। अब ईरान में दोनों के स्वागत में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ बीरबल, जिन्हें शाही मेहमान घर में ठहराया गया, और दूसरी तरफ शातिर, जिसे जगह मिली घोड़ों के साथ तबेले में। सोचिए जरा, इस बेइज्जती ने शातिर के दिल में जो बदले की आग थी उसे और भी ज्यादा भड़का दिया। अब बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने कुछ ही दिनों में अपनी समझदारी से सुल्तान की सारी मुश्किलें हल कर दी। सुल्तान तो भाई कायल हो गए उनके। लेकिन जाने से ठीक पहले सुल्तान ने सोचा कि क्यों ना बीरबल की वफादारी और चतुराई का एक आखिरी इम्तिहान लिया जाए, और उन्होंने एक जाल बिछाया। तो सुल्तान ने बीरबल से एक बड़ा ही टेढ़ा सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुमने मुझसे बेहतर इंसाफ करने वाला कोई और बादशाह देखा है? अब यह सवाल नहीं, एक कूटनीतिक जाल था। सोचिए, अगर बीरबल हां कहते तो सुल्तान की बेइज्जती, और अगर ना कहते तो अपने बादशाह अकबर की तौहीन। मतलब इधर कुआं उधर खाई। बीरबल ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। वहां चांद निकला हुआ था। बस उन्हें अपना जवाब मिल गया। उन्होंने बड़े अदब से सुल्तान से कहा, हुजूर, आप तो पूर्णिमा के चांद, यानी पूरे चांद की तरह हैं। सुल्तान ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने फौरन एक और सवाल दाग दिया। अच्छा, तो फिर तुम्हारे बादशाह अकबर क्या हैं? बीरबल ने बड़े शांत होकर जवाब दिया, मेरे बादशाह, वो तो आधे चांद की तरह हैं। ईरान के सुल्तान तो यह जवाब सुनकर खुश हो गए। लेकिन वहीं खड़ा शातिर, उसने बीरबल के शब्दों में अपना मौका देख लिया। उसे समझ आ गया कि कैसे इन बातों को तोड़ मरोड़ कर बीरबल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। बस उसे जो चाहिए था वो मिल गया। और फिर क्या था? शातिर बीरबल से भी पहले फौरन आगरा के लिए निकल पड़ा। उसका बस एक ही मकसद था, बादशाह अकबर तक पहुंचना और आधी अधूरी बात बताकर उनके कान भरना, बीरबल के खिलाफ उन्हें भड़काना। दरबार में पहुंचते ही उसने बात को पूरी तरह घुमा दिया। बोला, महाराज, गजब हो गया। ईरान में आपका बहुत बड़ा अपमान हुआ है। बीरबल ने आपको आधा चांद कहा और ईरान के सुल्तान को पूरा चांद। और जैसा शातिर ने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। ये सुनते ही बादशाह अकबर का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। और बस यहीं से हम वापस कहानी की शुरुआत में आ जाते हैं। वही सीन जहां बादशाह अकबर गुस्से में बीरबल को दरबार से जाने के लिए कह रहे हैं। अब बेचारे बीरबल के सामने चुनौती थी कि वो खुद को बेकसूर साबित करें और अपनी बात समझाएं। बादशाह गुस्से में गरज कर बोले, बीरबल, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि मेरी तुलना आधे चांद से करो? क्या आधे चांद की चमक कभी पूरे चांद के सामने टिक सकती है? और यहीं पर बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता का असली जादू देखने को मिलता है। उन्होंने बहुत शांति से समझाया, महाराज, पूरा चांद यानी पूर्णिमा का चांद तो अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इसके बाद तो उसका भविष्य सिर्फ घटना है, अंधेरे की तरफ जाना है।
लेकिन आधा चांद, वो तो तरक्की की निशानी है। उसका भविष्य तो और बढ़ना है और चमकना है, पूर्णिमा की तरफ जाना है। मतलब साफ था, ईरान के सुल्तान का राज अपने चरम पर है और अब वहां से उसका पतन ही होना है। जबकि आपका साम्राज्य महाराज, वो तो हर दिन और बढ़ेगा और फैलेगा और पूरी दुनिया को रोशन करेगा। ये तो कोई अपमान था ही नहीं, बल्कि ये तो किसी के लिए भी सबसे बड़ी तारीफ हो सकती है। बीरबल के इस जवाब ने तो जैसे पूरे दरबार का माहौल ही बदल दिया। देखिए, ये कहानी सिर्फ हाजिर जवाबी की नहीं है, ये कहानी है नजरिए की, यानी पर्सपेक्टिव की, कि आप चीजों को देखते कैसे हैं। बादशाह अकबर ये जवाब सुनकर इतने खुश हुए कि उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफों के पुल बांध दिए। और शातिर, उसका तो सिर शर्म से झुक गया। एक बार फिर बुद्धि ने जलन और साजिश को हरा दिया था। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ा सबक यही है कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। जब तक पूरी बात, पूरा संदर्भ पता ना हो, तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, वरना सच को भी झूठ बनाया जा सकता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या सच में सिर्फ नजरिए का भेर एक अपमान को सबसे बड़ी तारीफ में बदल सकता है? ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि शब्द तो वही रहते हैं, बस उन्हें देखने और समझने का तरीका ही सब कुछ बदल देता है।